हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर और शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट एग्जाम 2022 के कंप्लीट एनालिसिस को लेकर। हमने चारों शिफ्टों का एनालिसिस करवाया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बच्चों को एनालिसिस किया गया है। चारों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है, विभिन्न कोचिंग सेंटरों के द्वारा इनकी आंसर की भी जारी की जा चुकी है। आप सभी लोगों ने अपने अपने पेपर्स का मिलान कर लिया होगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इंतजार है ऑफिशियल आंसर की का। ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, कब हम लोग अपने क्वेश्चंस कंप्लीट तरह से मिला पाएंगे, कब रिजल्ट हमारा जारी होगा, कौन सी शिफ्ट को कितना फायदा होने वाला है, किस शिफ्ट के नंबर अधिक बढ़ने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट के बच्चे जिनके नंबर कम होने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, इन सारी चीज़ों पर हम इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको डायरेक्ट मिलती रहेंगी। और बहुत जल्द हम जो है यूपी टेट, यूपी पुलिस और वन रक्षक इनका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने पेट एग्जाम 2022 पर। तो पेट एग्जाम 2022 की हम लोग बात करें, कंप्लीट एनालिसिस, चारों शिफ्टों का एनालिसिस करना है हमें। ये हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसमें। देखिए, हमारा एग्जाम जो 15 और 16 अक्टूबर को हुआ है, 2 शिफ्टों में 15 को, 2 शिफ्टों में 16 को, यानी कि 4 शिफ्टों का एग्जाम हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन होना तो बनता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा, ये हम अपने तथ्यों के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर समझेंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर को 2 शिफ्टें हुई थी, 16 अक्टूबर को 2 शिफ्टें हुई थी। हमने ऑनलाइन एनालिसिस भी करवाया है। तो बच्चों ने बताया है कि कौन सी शिफ्ट उन्हें टफ लगी है, कौन सी आसान लगी है। ठीक है, मैंने भी चारों शिफ्टों के पेपर देखे हैं और पेपर में मैथ, हिंदी, जीएस, मैथ में डीआई, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश, साइंस, ये सारी चीज़ों का मैंने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, तब जाके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर और कई टीचर्स से कांटेक्ट किया है, जो हमारी कोचिंग सेंटर के टीचर्स हैं या जो संपर्क में रहते हैं। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जो 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, पहले दिन पेपर हुआ था, तो बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में रहते हैं कि पहली शिफ्ट हमारी ही पड़ गई है, अब पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लेकिन पेट 2021 की हम तुलना करें तो पेट 2021 पहली बार एग्जाम हुआ था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई एग्जाम पहली बार होता है, जब कोई परीक्षा पहली बार होती है तो वो ईजी होती है, लेकिन जब वो दोबारा या तिबारा होती है तब उतनी ईजी नहीं होती है। ठीक है, तो पेट 2021 का पेपर पेट 2022 की तुलना में काफ़ी ईजी था। ठीक है, तो उस समय बच्चों ने स्कोर भी बहुत अच्छा किया था। तो बच्चे वही माध्यम मान के चल रहे थे कि पेट 2021 की तरह पेपर आएगा, लेकिन पेपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। पेपर थोड़ा लेंथी आया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ आया है, लेकिन लेंथी आया है, यानी कि समय अधिक लेने वाला पेपर था। ठीक है, तो 15 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे पेपर देने के लिए गए तो उनका तो दिमाग हिल गया पेपर देख के। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड शिफ्ट हुई तो उन बच्चों ने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने लगे कि इस तरह का पेपर आएगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रास्ते में थे, पेपर देने जा रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं लगा पेपर कैसा है फर्स्ट शिफ्ट का। तो जब वो सेकंड शिफ्ट के मैदान में उतरे हैं, पेपर देने गए हैं, तो पेपर देख के उनकी हवा खराब हो गई। यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट की तुलना में और ज़्यादा टफ आया। अब टफ किस आधार पर आया, इन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे। इधर देखिए, जीके जो थी फर्स्ट शिफ्ट की अच्छी थी, सेकंड शिफ्ट की भी अच्छी थी, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों ने बच्चों को हिला दिया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद इन 3 या 4 मंथ्स के ही आ रहे थे, इससे ज़्यादा बाहर के नहीं आ रहे थे, जबकि बच्चे 6 महीने साल भर की करंट पढ़ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, 16 अक्टूबर की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई है, तो 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है उतनी ज़्यादा टफ नहीं थी जितनी सेकंड वाली थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 16 की फर्स्ट और सेकंड लगभग एवरेज थी, दोनों एक जैसी थी। लेकिन 15 की फर्स्ट और सेकंड में बहुत अंतर था। 15 की फर्स्ट जो है हम मान सकते हैं कि 16 की फर्स्ट और सेकंड के समथिंग लगभग एक जैसी थी, लेकिन 15 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो चारों शिफ्टों की तुलना में टफ थी। हम टफ भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट थी, क्योंकि इसमें जो डीआई के क्वेश्चन थे वो झिलाऊ थे। हिंदी के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो चारों शिफ्टों में ऐसे थे जिनमें पैराग्राफ लंबे लंबे थे, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। यानी कि क्वेश्चंस को ढूंढने में थोड़ी स्थिति असमंजस की थी कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ें तब जाके उसका आंसर मिल रहा था। तो 15 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है वो चारों शिफ्टों की तुलना में टफ है।
हम टफ ही कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। अगर इनको इजी कहेंगे तो इससे मॉडरेट, इसे टफ, जो भी आप मान लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, वो 15 की सेकंड शिफ्ट को होने वाला है। इनके नंबर 3 से 4 अंक जो हैं बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट वालों के नंबर 3 से 4 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट वालों का नंबर 1 या 1.5 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट 3 से 4 नंबर, 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगा, और 16 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो हैं लगभग समान रहने वाली हैं। इनमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा। पॉइंट में अगर इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग चीज़ है, वरना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ये दोनों शिफ्टें लगभग समान थी। ठीक है, अब किस आधार पर देखिए, जो जीके थी उसमें पुरानी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, वो थोड़ा आसान थे। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे, वो मीडियम स्तर के थे। लेकिन इसमें जो करंट आई है वो चारों पेपरों में थोड़ी उलझाऊ आई है। बच्चे जो हैं वो करंट में फंसे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको करंट पढ़नी है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हिंदी की बात करें, हिंदी के जो क्वेश्चंस थे, जो व्याकरण के क्वेश्चन थे, वो आसान थे। लेकिन जो पैराग्राफ थे, पैराग्राफ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कठिन थे, पैराग्राफ सरल थे, लेकिन इसमें समय अधिक लग रहा था, इसीलिए बच्चों को पेपर हल करने में समय कम पड़ गया। ठीक है, जो मैथ थी, मैथ बहुत अच्छी आई। मैथ के जो 5 क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, लेकिन जो डीआई थी, डीआई में आप लोगों ने देखा होगा 2 डीआई जो थी वो ऐसी थी जिन्हें सब बच्चे कर लेते। सबका मतलब ये नहीं कि 100% कर लेंगे, सबका मतलब अधिकांश बच्चे। ठीक है, अधिकांश बच्चे डीआई कर सकते थे। पर जो तीसरी डीआई थी वो थोड़ी सी जो है इजी से थोड़ी मीडियम स्तर की थी, लेकिन जो चौथी डीआई थी वो टफ थी। ठीक है, वो टफ थी, उससे बच्चे जो जिन्हें मैथ आ रहा था वो भी छोड़ के आ रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे उसके लिए। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के प्रश्न अच्छे थे। रीजनिंग लगभग अधिकांश बच्चों ने पूरी कर दी होगी। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। इंग्लिश में 2 प्रश्न तो ऐसे थे जो सीधे पैराग्राफ से थे, सीधे पैराग्राफ में मिल रहे थे, बस एक लाइन पढ़ी आपने आंसर मिल गया। ठीक है, साइंस भी बहुत अच्छी आई है। तो जो बच्चों का ऊपर नीचे होना है वो सिर्फ मैथ के आधार पर होना है, मैथ और जीके की करंट के आधार पर। ठीक है, थोड़ा हिंदी भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे वो हिंदी को करने में ही समय बहुत ज़्यादा लगा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा भी कंडीशन उत्पन्न हुई है। तो जो फायदा होने वाला है वो सेकंड शिफ्ट को होने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं हम कि किस शिफ्ट के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। इसको मैंने आपको बता दिया है कि सेकंड शिफ्ट के नंबर सबसे अधिक बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, आंसर की कब तक जारी होगी? तो देखिए, पैट 2021 का पेपर जो है अगस्त में हुआ था, अगस्त 2021 में। ठीक, लगभग 21-22 के आधार 21-22 डेट थी, ऐसी कुछ हुआ था अगस्त 2021 में, और इसकी आंसर की भी जल्दी ही जारी कर दी गई थी। और मुझे लग रहा है कि आपकी आंसर की विदिन 2 डेज जारी हो जाएगी। ठीक है, 2 दिन में आंसर की आ जाएगी। हो सकता है आंसर की कल ही जारी हो जाए, कल तक जारी हो जाए, ये 100% हो सकता है कल जारी हो जाए। कल जारी नहीं हुई तो 2 दिन के अंदर आंसर की आपकी जारी हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा इसकी हम बात करें तो पैट 2021 का जो रिजल्ट था, अगस्त में पेपर हुआ था और अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया था, 15-16 अक्टूबर समथिंग ऐसी कुछ रहा होगा, कंप्लीट मुझे याद नहीं है, लेकिन विदिन 2 मंथ्स के अंदर रिजल्ट आ गया था इसका। ठीक है, तो आपका पेपर इधर अक्टूबर में हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि पिछली बार की तुलना में इस बार बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। पिछली बार 21-22 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 17-17.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन इस बार 35 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं और 25 लाख बच्चों ने, लगभग 25 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, 37 लाख फॉर्म भरे गए, 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ये मान के चलिए आपका रिजल्ट जो है 2 मंथ से पहले तो आएगा नहीं। ठीक है, 2 मंथ से पहले तो नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर के बाद और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है पैट 2022 का। ठीक है, पैट 2022 का रिजल्ट आपका 15 दिसंबर के बाद और जनवरी के फर्स्ट वीक तक कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक, अब कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रहने वाली है इसमें, तो देखिए कट ऑफ जो है वो इसमें रिजल्ट जो है वो सभी बच्चों का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन जब भी कोई भर्ती आती है नई तो उसमें जो है आपकी कट ऑफ जो है, जैसे उन्होंने कह दिया कि 10,000 पदों की भर्ती आई है तो हम 15 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे, 10 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे ऊपर से, तो उसके बाद उस तरह से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। यहाँ आपको कोई भी रिजल्ट पास या फेल का नहीं मिलता है, यहाँ आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, जो आपके नंबर जिसमें लिखे होंगे, कितने नंबर हैं, कितना परसेंटेज में आपका स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फायदा हुआ है, तीनों चीज़ें आपको स्कोर कार्ड में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो लाने वाले हैं वो पैट 2022 या 21 से कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं। मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।